Chapter 90. The Villainess is in Denial. Part 1. शेल ने मेरी ओर नीचे देखा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे किस लिए बांध रही थी। शांत रहो। शेल ने रस्सी पकड़कर मेरी बाह को छूना शुरू कर दिया। वो इस बार फिर क्या करने वाली है? गुदगुदी हो रही है। अपना मुंह बंद करो। खलनायिका ने मुझे चुप करा दिया और मेरी बाह पर अपना हाथ दबाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मालिश कर रही हो। अचानक मुझे वो कागज याद आया जिसे शेल पहले देख रही थी। मालिश कराने से किसी की भी माना के संचार में बहुत मदद मिलती है। ऐसा लग रहा था कि उसमें ये सुझाव लिखा हुआ था। क्या वो सिर्फ उस कागज पर दिए सुझावों का पालन कर रही है? तो मुझे यह पता लगाने की जरूरत है कि वे सुझाव किस लिए हैं। मैंने शेल से पूछा, अपनी निगाहों से कागज की ओर इशारा करते हुए। वो कागज किस लिए है? शेल ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और एक जादुई घेरा बनाया। अचानक वह कागज राख में बदल गया और फर्श पर बिखर गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे शेल पर ध्यान केंद्रित करना होगा और मुझे उस कागज के बारे में पता लगाने की उम्मीद छोड़नी होगी। लेकिन मैं अभी भी काफी उत्सुक थी। भले ही कागज पर यह सुझाव दिया गया था कि मालिश फायदेमंद होगी, फिर भी ये आश्चर्य की बात थी कि शेल ने मुझे मालिश करने का फैसला किया। चलो कोई बात नहीं, जब तक यह ऐसा ही रहता है बस इसका आनंद लेते हैं। मुझे लगता है कि मेरा दाहिना कंधा काफी जकड़ा हुआ है। मुझे आदेश मत दो। उसने जो कहा उसके बावजूद शेल ने मेरे शब्दों का पालन किया। लेकिन मैं थोड़ी निराश थी। कृपया पेट को थोड़ा और दबाओ। ओह, थोड़ा नीचे जाओ। मुझे जितना सोचा था उससे बेहतर महसूस हो रहा है। शायद इसलिए कि मैं थकी हुई थी। ये बहुत आरामदायक लग रहा था। तो तुम्हें ये कैसा लगा? शेल ने मेरी पीठ को चुटकी काटना शुरू कर दिया। मैं प्रतिरोध भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं रस्सी से बंधी हुई थी। मैं चुप रहूंगी, इसलिए कृपया मुझे मत चुटकी काटो। फिर भी यह सौभाग्य की बात थी कि उसने मुझे जादू से नहीं जलाया। थोड़ी देर बाद शेल ने मुझे चुटकी काटना बंद कर दिया। लेकिन उसी समय शेल अपनी सीट से उठी और उस जगह पर चली गई जहां मैंने अपना जादुई थैला रखा था और उसने सीधे मेरा जादुई थैला खोल दिया। नहीं, क्या वो मेरी आंखों के सामने मेरी चीजें चुरा रही है? सौभाग्य से रुएल ने मुझे जो मोती दिया था वो मेरी छाती की जेब के अंदर था। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे मुझे कभी नहीं खोना चाहिए, इसलिए मैं इसे हर तरह की सुरक्षात्मक जादू के साथ ले जा रही थी। मुझे लगता है कि मैंने इसे जादुई थैले में न डालकर अच्छा काम किया। ये एक गंभीर मुद्दा होता अगर खलनायिका को कभी उस मोती के बारे में पता चल जाता। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई नुकसान नहीं होगा। वो सर्पिल गोला जिसका इस्तेमाल मैं खलनायिका को नियंत्रित करने के लिए करती थी, वो जादुई थैले में था। मैं अपनी चीजें वापस ले लूंगी। मैं कुछ नहीं कह सकी और मेरे पास ये देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मेरा लाभ छीन लिया गया। खैर, वो चीज शुरू से ही शेल की थी, इसलिए ये ठीक था। भले ही मैंने खलनायिका को डराने का एक उपकरण खो दिया था, फिर भी मिठाई नामक एक और हथियार था। जैसे ही शेल ने स्वाभाविक रूप से मेरे जादुई थैले से मिठाई निकाली, उसने पूछा, दवा के बारे में क्या? क्या? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। खैर, ये कुछ भी नहीं है। यह एक संदिग्ध सवाल था, लेकिन मेरे पास इसे अनदेखा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर मैंने और कहा तो शर्मनाक होगा और क्ली का कंगन, जिसे मेरे कपड़ों के नीचे छिपा होना चाहिए था, खोज लिया जाएगा। सौभाग्य से शेल ने मेरे जादुई थैले से सभी मिठाइयाँ निकाल लीं और संतुष्टि के साथ जादुई थैला बंद कर दिया, उसके मुंह में कपकेक के साथ। क्या तुम्हें ये पसंद है? मैं ये नहीं बता सकती थी कि वो क्या कह रही थी। शेल का दृष्टिकोण। एरन घर चली गई। आमतौर पर वो बिना कुछ सोचे बिस्तर पर लेट जाती और सो जाती, लेकिन किसी कारण से वो काफी ऊब महसूस कर रही थी। शेल अपने कमरे से बाहर निकली जब उसने अंगड़ाई ली। जब वो ऊपर आई तो वो अपनी माँ एनेला अज़बेल से मिली। जैसे ही एनेला ने शेल को देखा, उसने पूछा, तुम एरन से कब शादी करने की योजना बना रही हो? शेल जवाब नहीं दे सकी। वो वास्तव में यह कहना चाहती थी कि उसने एरन के साथ नकली शादी नामक एक योजना बनाई थी। लेकिन जब उसने ये कहने की कोशिश की कि वो किसी दिन शादी करेगी, तो उसका मुंह आसानी से नहीं खुला। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तुम एरन से प्यार करती हो। शायद शेल के खंडन की उम्मीद करते हुए एनेला ने शेल के मुंह खोलने से पहले ही अपने कमरे में प्रवेश कर लिया। शेल ने भौहें सिकोड़ी और अपने कमरे की ओर भी चली गई। हालांकि अंत में शेल ने अपना सिर हिलाया और अज़बेल परिवार के पुस्तकालय की ओर कदम बढ़ाए। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तुम एरन से प्यार करती हो। एनेला ने यही कहा था।
लेकिन यह स्पष्ट रूप से सच नहीं है। शेल ने इनकार में अपना सिर हिलाया। कहानी जारी रहेगी।